अच्छा, हम फोटोशॉप पे काम कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। नहीं, इलस्ट्रेटर। ओके, आज की क्लास में हम देखेंगे सिलेक्शंस क्या होती हैं, इसके अलावा ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, और कुछ लेयर स्टाइल्स अगर लगाने हो तो किस तरह से लगाएं। ठीक है, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फोटोशॉप क्या काम करता है, क्यों यूज करते हैं हम, लेयर्स क्या होती हैं, और फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर्स क्या होते हैं। सो ये हमने लास्ट क्लास में छोटी सी क्लास हुई थी। तो आज की क्लास में जो है वो देखेंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन भी एक फोटोशॉप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है एरिया सिलेक्शन। सही है, एरिया सिलेक्शन जो है वो फोटोशॉप की यूनिकनेस या किसी भी रेस्टर सॉफ्टवेयर की जो यूनिकनेस होती है वो होती है एरिया सिलेक्शन। यानी आपके पास कोई तस्वीर है, आप उस इमेज का कोई भी सिलेक्टेड एरिया जो है उस पर काम करना चाहते हैं तो आप एरिया सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे मैं कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो सपोज ये मेरे पास पिक्चर है और इसका मैंने कोई सिलेक्टेड एरिया किसी भी टूल से आप कोई एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ऐसे अभी रफली कर रहा हूँ। ये तो इस तरह से जब आपको ये डॉटेड लाइन नजर आती है तो इसका मतलब है कि ये आपने एरिया सिलेक्शन बनाई हुई है। कोई आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है या फिर आप जो है वो इसको फोटोशॉप नाम देता है मार्चिंग एंड्स। तो आपको कोई ऐसे चलती हुई चींटियों जैसे कुछ नजर आ रहा है तो ये भी आपकी सिलेक्शन कहलाती है, एरिया सिलेक्शन। ठीक है, सो ये एरिया सिलेक्शन है। अब क्योंकि फोटोशॉप की यूनिकनेस ही यही है कि वो एरिया सिलेक्शन बनाता है तो आपके पास बहुत सारे टूल्स होंगे। कुछ जो है वो 7-8 टूल अब फोटोशॉप में हो गए हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप सिलेक्शंस बना सकते हैं। सो हम जो है वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल्स पढ़ेंगे। सो यहाँ से रेक्टेंगल से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। सर्किल यहाँ बनाने के लिए सर्किल वाली सिलेक्शन आपके पास मौजूद है। इलिप्टिकल सिलेक्शन, इलिप्टिकल मार्क टूल, इससे आप काम कर सकते हैं। सो अगर मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है, रेक्टेंगुलर मार्क की टूल है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके ऐसे सिलेक्शन बना सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर दिया तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। सो अगर मुझे किसी फिक्स साइज पे सिलेक्शन बनानी है तो मैं यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है
कि मैं स्टाइल में जाऊं और यहाँ से जाके फिक्स साइज कर दूं। अभी नॉर्मल है तो आप किसी भी साइज पे बना सकते हैं, और नॉर्मल से आप अगर शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो स्क्वायर सिलेक्शन बनेगी, तो ऐसे रेक्टेंगल बनेगा। या आप अंदाजे से बना सकते हैं तो स्क्वायर भी बन सकता है, और शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो स्क्वायर सिलेक्शन बनेगी इस तरह से। उसके अलावा आप यहाँ से फिक्स साइज कर देंगे तो आप किसी भी फिक्स साइज पे, यानी अभी सेट हुआ है 600 by 100, तो मैं 600 by 100 जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये 600 by 100 की सिलेक्शन बनने में, इससे बढ़ा नहीं सकता। बढ़ाने के लिए आपको ऊपर जाके ही चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैंने इसको 500 कर दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये छोटी हो गई सिलेक्शन। अच्छा, इसी तरह अगर हम फिक्स रेशियो सेट कर लेते हैं तो मैंने यहाँ से विड्थ जो है वो 3 और हाइट 1, यानी मैं जब भी सिलेक्शन बनाऊंगा तो मेरी विड्थ जो है वो मेरे हाइट से 3 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने 3:1 का रेशियो रखा। अगर मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ इस तरह से, तो अब जो है वो हाइट ज्यादा होगी 3 टाइम्स मेरे विड्थ से। सो इस तरह से हम ये सिलेक्शंस बना सकते हैं। मैं अगेन नॉर्मल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सिलेक्शन का फायदा क्या होता है? देखिए, मैंने यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट की, सही। अब फोटोशॉप में जो भी काम होगा, अगर सिलेक्शन नहीं थी तो अब जो भी काम हम कर रहे थे वो कहीं पर भी आप कर सकते हैं। मैं पेंट कर रहा हूँ ब्रश से, मैं कहीं भी पेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने सिलेक्शन बना ली, अब मैंने ये सिलेक्शन बना दी, तो अब सिर्फ उतने ही रीजन में काम होगा जितने रीजन में सिलेक्शन बनी हुई है। मैं यहाँ बाहर पेंट कर रहा हूँ, नहीं करा, जैसे मैं अंदर लेकर जाता हूँ ब्रश को तो वहां पर वो पेंट कर रहा है। तो सिलेक्शन का ये फायदा होता है कि आप जो है वो कभी भी आपको लिमिटेड एरिया में काम करना है तो आप उसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ से जाके एलिप्टिकल सिलेक्शन से सर्कल बना लेता हूँ, एंड देन मैंने यहाँ से जाके ब्रश से पेंट कर दिया, ब्रश का साइज इंक्रीज करके, तो मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ। सो इस तरह से सिर्फ बताने का मकसद ये, ब्रश तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि कभी भी हम जब सिलेक्शन बनी हुई होती है और हम उसमें काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम उतने ही रीजन में होगा जितने पार्ट की सिलेक्शन बनी हुई है। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और चेक बॉक्स आपके पास होता है फेदर का। अगर हम इसको फेदर कर देते हैं, मैंने इसको फेदर कर दिया 30, तो फेदर क्या करता है? आपके जो एजेस हैं, जो आपने सिलेक्शन बनाए, उसके एजेस को ब्लरी कर देगा। जैसे मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ तो ये, क्योंकि मैंने 30 फेदर किया हुआ है, तो ये इस तरह बाहर निकलता हुआ ब्लर होता हुआ नजर आ रहा है इस तरह से। अगर फेदर नहीं होता, फेदर को मैं 0 कर देता हूँ और अब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, तो ये कुछ ऐसे हार्ड सिलेक्शन बनेगी इस तरह से। ठीक है, सो फेदर ये काम करता है। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, जब भी आप सिलेक्शन से काम कर रहे होंगे, ये मैंने सिलेक्शन बनाई और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसमें कलर वलर जो भी फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। कोई डार्क, यहाँ से आपको कलर फिल करना है तो आपने वो कलर रखा फोरग्राउंड या बैकग्राउंड पे और ऑल्टर बैक स्पेस से वो फिल करवा दिया। अब मैंने सिलेक्शन पे काम कर दिया है, लेकिन अब मुझे सिलेक्शन खत्म करनी है। सपोज मैंने फिल कर दिया अलग लेयर पे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ बाहर काम करना। आपको जब सिलेक्शन का काम खत्म हो जाए, यानी जब आपने सिलेक्शन से जो काम करना था वो कर लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिलेक्शन खत्म करनी पड़ेगी। सिलेक्शन खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? आप प्रेस कर दें Ctrl+D, या फिर आप सिलेक्ट में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लें इनवर्स, नहीं सॉरी, डी सिलेक्ट। ठीक, जैसे डी सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके पास सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, एंड देन फिर आप बाहर काम कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे काम कर सकते हैं, कहीं पे भी काम हो जाएगा अगर सिलेक्शन नहीं है तो। अगर आपने कहीं छोटी सी सिलेक्शन बना के भी गलती से छोड़ दी है तो आप कहीं पर भी बाहर काम नहीं कर सकते। देखिए नहीं हो रहा, तो आपको सिंपली Ctrl+D प्रेस करना है, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी और यहाँ से जाके आप इसको पेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से बनाते हैं सिलेक्शंस।
अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना सिलेक्शन से मैंने यहाँ से किया क्रिएट न्यू, और यहाँ से मैं कोई कस्टम साइज लेना चाहता हूँ। इंचेस में मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया 20/8, रेजोल्यूशन जो है वो मैंने रख ली 150, RGB कलर पे फिलहाल अभी लेते हुए, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके फाइल में जाके मैंने पिक्चर्स को ओपन किया। और जहाँ कहीं भी हमारे पास इमेजेस हैं वो मैं यहाँ से ओपन कर लूँ। ऐसी कोई रैंडम मैंने 3 4 5 इमेजेस ये पिक्चर्स मैंने ओपन कर ली। अब इन पिक्चर्स का कुछ पार्ट या समझ ले जो स्क्वायर पिक्सल्स हैं, यानी स्क्वायर फॉर्म में, मुझे इसमें से उठाना है और अपने जो व्हाइट वाला ब्लैंक वाला मैंने कैनवस लिया हुआ उसके ऊपर रखना है। तो मैं यहाँ से सिंपली रेक्टेंगुलर मार्क टूल पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरी पिक्चर नहीं रखनी थी अपने कैनवस में, इसलिए मैंने प्लेस नहीं करवाया। मैंने इसको ओपन किया ताकि मैं इसमें से कोई पार्ट ले सकूं, तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसकी सिलेक्शन बनाई। इतना पार्ट मुझे अपने कैनवस में चाहिए, और कंट्रोल सी प्रेस करके या एडिट से कॉपी कर लिया मैंने। और अब यहाँ ऊपर जो है वो मुझे कैनवस नहीं नजर आ रहा, तो मैं यहाँ पे डबल एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये अनटाइटल 1 का जो है नाम नजर आ रहा है मुझे, तो ये मेरा वाला कैनवस ही है। एंड देन मैं इसके ऊपर जाके कंट्रोल वी से या एडिट में जाके आप पेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा कैनवस छोटा है, उसकी रेजोल्यूशन कम है, तो इसलिए ये तस्वीर बहुत बड़ी आ रही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे जाते हैं। इसका ये वाला पोज भी है, तो ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, कंट्रोल बी से इसको पेस्ट करवा दिया। देन अगेन शिफ्ट प्रेस किया, क्योंकि मैं सब स्क्वायर फॉर्म में ले रहा हूँ, अगर आप किसी और शेप में लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर दिया, बंद कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसका भी इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, बंद कर दिया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। इसका भी इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डब्ल्यू से बंद और कंट्रोल वी से पेस्ट। इसी तरह से अगेन कंट्रोल सी से कॉपी, बंद, पेस्ट। ये वाली पिक्चर मुझे नहीं चाहिए और ये वाली मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ पहले। ठीक है, अब सब पिक्चर्स मेरे सामने हैं और बहुत बड़ी बड़ी सी पिक्चर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक पे काम करूँगा। सबसे पहले ये सबसे ऊपर वाली पे काम करते हैं, बाकी सबको बंद कर दिया। कंट्रोल टी से जो है वो, जब भी आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, साइज कम करना है या रोटेट करना है, तो आप सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे फॉर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसका साइज डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्म बॉक्स है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रोटेट भी कर देता हूँ। मुझे पिक्चर इस फॉर्म में चाहिए, ऐसे इंटर प्रेस कर दिया। ओके, एक और पिक्चर सेलेक्ट की, कंट्रोल टी प्रेस कर दिया, इसका साइज शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से कम कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके कम, और चेंज कर दिया इसको यहाँ से, इसको ऐसे रख दिया। अगेन इसके नीचे वाली लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल टी, साइज डिक्रीज, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, एंटर, कंट्रोल टी, साइज डिक्रीज, सो यहाँ रख दिया, कंट्रोल टी, साइज, और एक लास्ट कंट्रोल टी, साइज डिक्रीज, कुछ
ठीक है, अब ये जो ब्लैंक वाला एरियाज हैं इनको फिल करने के लिए मैं इसी में से कॉपीज लेना चाहता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल टी, इसको उसी तरफ रोटेट करवा दिया और इसको पीछे करने के लिए, पीछे भेजने के लिए आपने ये लेयर उठाई और लेयर को सबसे पीछे मैंने रख दिया, या जिस लेवल पे भी आपको करना है। इसको उठाया, इसको मैंने यहाँ रख दिया, कंट्रोल टी, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया और ऑल्ट प्रेस करके इसको भी यहाँ पे रख दिया, उसको भी पीछे भेज दिया, कंट्रोल टी। ठीक है, अच्छा अब इसमें मुझे कुछ लेयर स्टाइल्स यूज करना है। तो लेयर स्टाइल्स क्या होते हैं, आपको किसी इमेज में कोई इफेक्ट देना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेयर स्टाइल्स। तो मैं इस ग्रीन वाले में लेयर स्टाइल लगाऊंगा, फिर वो लेयर स्टाइल सब मैं कॉपी कर दूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस लेयर को, ये लेयर है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से एफएक्स पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसमें लगा देता हूँ स्ट्रोक। मैंने स्ट्रोक लगाई तो मुझे एक आउटलाइन चाहिए, तो स्ट्रोक आ गई कुछ 15 पिक्सल, 17 की आ रही थी, तो मैं इसको 20 पिक्सल ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी ओपेसिटी स्ट्रोक की मैं कम करना चाहता हूँ, ये व्हाइट कलर की स्ट्रोक आ रही है और मैं इसका शेडो भी देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो में जाता हूँ और इसका एंगल मैंने चेंज कर दिया, ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, फुल कर दिया अभी फिलहाल ओपेसिटी, स्प्रेड कम किया, साइज बढ़ाया, तो ये आपको शेडो नजर आ रहा होगा। डिस्टेंस 0, तो डिस्टेंस थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया, स्प्रेड कम कर दिया और साइज कम कर दिया, एंड ओके। ठीक, तो ये एक मैंने स्ट्रोक बना दी थोड़ा ग्लास लुक वाली। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रोक सब पे अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये इफेक्ट दिया हुआ है आपको, ऑल्ट प्रेस करें, इस इफेक्ट को उठा के मैंने इस लेयर पे भी डाल दिया, इस इफेक्ट को मैंने इसके नीचे वाली लेयर पे भी डाल दिया, इस लेयर को, इस इफेक्ट को इसके ऊपर, इस तरह से करते करते आप इफेक्ट उठाएंगे, ऑल्ट प्रेस करके इफेक्ट से उठाया, इफेक्ट से उठाऊंगा तो दोनों कॉपी हो जाएंगे। सिर्फ स्ट्रोक या ड्रॉप शेडो उठाएंगे तो सिर्फ एक वही स्ट्रोक या ड्रॉप शेडो ही कॉपी होगा। तो इसके ऊपर मैंने इफेक्ट डाल दिए, इसके ऊपर मैंने इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, तो सब पर जो है वो इफेक्ट्स आ गए होंगे, कुछ पीछे हैं तो वो छुपे हुए हैं उनकी स्ट्रोक्स, तो इसलिए नजर नहीं आ रही। ठीक है, सो इस तरह से ये करने के बाद मैंने एक कोई एल्बम जैसा कोई टेक्स्ट भी मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ सबसे ऊपर एक लेयर लेता हूँ, मैंने सबसे ऊपर जाके क्लिक किया और ऊपर एक न्यू लेयर सेलेक्ट कर। अब इस न्यू लेयर को मुझे फिल करना है किसी कलर से, तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करता हूँ और सपोज मैंने एक ग्रीन वाला कलर इसमें से पिक करवा लिया, ये वाला। तो अब इसको कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए मैं प्रेस करता हूँ यहाँ से ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया यहाँ पे। और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद या इसी की पहले ओपेसिटी कम करनी है, तो मैंने यहाँ से जाके ओपेसिटी का ये ऑप्शन है, इसको जाके कम कर दिया। हर लेयर की अपनी ओपेसिटी होगी, तो लेयर पैनल में आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा। और देन मैंने यहाँ से जाके इसका साइज यहाँ कॉर्नर से शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके कम किया, कुछ इतना, और यहाँ ऊपर से मैंने ऑल्ट प्रेस करके कम कर लिया। ऑल्ट प्रेस करने से आप ऊपर से चेंज करेंगे तो नीचे से भी चेंज हो रहा होगा साथ साथ। और एंटर प्रेस कर दिया, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कम हो गई है, तो मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, 85 कर लेते हैं। एंड देन मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने टाइप टूल सेलेक्ट किया। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कुछ टाइप करने के लिए। मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर लिख दिया फोटो, शिफ्ट एंटर और एल्बम। टेक्स्ट की सेटिंग्स वैसी ही हैं, आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल आ रहा है, साइज आ रहा है, इसका साइज आप एडजस्ट करना चाहते हैं। और मजीद सेटिंग्स चाहिए तो यहाँ से बटन आपको दिया हुआ है, या आप विंडो से जाके भी कैरेक्टर पैनल ले सकते हैं, तो ये सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, सो मैंने इसको सेंटर लाइन करना, तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया और इस बॉक्स के साथ सेंटर में रखना, तो इन दोनों को सिलेक्ट किया और सेंटर एंड मिडिल लाइन करवा दी।
ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर कर लिया, कंट्रोल टी, यहाँ से जाके मैं इसका ठीक है। सो बस ये हम आज यहीं तक रखते हैं, इसमें थोड़ा सा बनाते हुए सिलेक्शंस का आइडिया हो जाएगा आपको। टेक्स्ट मैंने इसमें लिखा है। अच्छा, इसको सेव करने के लिए आप फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं। सेव आप जो है वो दो फॉर्मेट में करेंगे हमेशा, जब भी फाइल आप सेव कर रहे हो। एक फोटोशॉप की फाइल, ताकि आपको अगर बाद में लेयर्स पे काम करना पड़े तो आप बिल्कुल इजीली कर सकें। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कवर एल्बम के नाम से। ये मैंने पीएसडी सेव किया है, जिसमें लेयर्स हमें अलग अलग मिलेंगे। अब मैं एक जेपेग सेव करूंगा, सेव एज किया, और सेव एज के बाद मैं यहाँ से इसको जेपेग में सेव कर लेता हूँ, कवर एल्बम, और इसमें जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मुझसे क्वालिटी पूछ रहा है, तो मैंने अभी मीडियम ही रखी है। आप चाहे तो हाई कर लें या मैक्सिमम कर लें, जितना बढ़ाते रहेंगे उतना फाइल साइज बढ़ता रहेगा। मीडियम पे 302 KB तक की आएगी फाइल। क्या कर दिया, सेव कर दिया एंड चेक कर लिया, तो ये आपकी जेपेग आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से आप फोटोशॉप में ऐसे काम कर सकते हैं। क्लियर है गजाला? कोई क्वेश्चन? सिलेक्शन पे काम करके देख लीजिएगा, और ये जो हमने एल्बम बनाई ना, कवर एल्बम, ये करके आप देख लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।